Namaskar, this is Preeti Subalia, and you are listening Intense 102.9 FM Radio. आज 3 फरवरी 2022 को हमारे रेडियो स्टेशन पे ठीक 6 बजे, बस थोड़ी ही देर में 2 मिनट के अंतर में हमारे लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर और जो गुजराती गज़ल के किंग माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं, और जिन्होंने काफ़ी सीडी के साईं बाबा के भजन प्राइवेट एल्बम्स रिलीज़ किए हैं, वैसे हमारे लेजेंडरी श्री मनहर उदास जी आज रेडियो स्टेशन पे आने वाले हैं. He'll be speaking from California, और मनीष जी हमारे इंटरव्यू लेंगे फ्रॉम हिज स्टूडियो ऑन इंटेंस 102.9 FM रेडियो. तो चलिए, बस हाँ, हमें इंतज़ार है उनका. 2 मिनट में ही हम उनसे मुलाकात होएगी, उनकी बातचीत होएगी, और हम डायरेक्टली उनकी बातों सुनने के लिए हम हूबहू उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं ऑन इंटेंस 102.9 FM रेडियो. हाय, मैं हूं मनहर उदास और आप सुन रहे हैं इंटेंस 102.9 FM. सुनते रहिए, मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन. लेजेंडरी बॉलीवुड सिंगर श्री मनहर उदास. मनहर भाई नमस्कार. नमस्कार मनीष, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम सर. ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे लेजेंडरी सिंगर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और इस वक्त आपको पूरे देश में सुन रहे हैं सर. देश नहीं, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में. मैं आपको थोड़ी देर में स्टैटिस्टिक्स भेजूंगा इसी फोन पे कि कहाँ कहाँ लोग और कितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं. हमारे ऐप पे आ जाता है वो, मैं सुनूंगा तो आप देखना. आपको इंडिया में है, अमेरिका में तो है ही यहाँ पे इस वक्त. अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वहां पे भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं. उसकी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको जरूर भेजूंगा. पर फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू. वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर. माय प्लेजर एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके माध्यम के द्वारा जिन देशों का आपने नाम लिया, वहां पे मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे बनाया है, मैं उनके सामने रूबरू हो रहा हूं. क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू. तो सर, आपसे बस छोटी सी फरमाइश है कि हम फटाफट आपसे कुछ सवाल भी करेंगे. आपकी जिंदगी का सफर हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि गाने हमने इतने सुने हैं आपके, और इतने हम गाने सुन के हुए बड़े भी हुए हैं, और आज भी जब भी मन करता है, जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, आपके गाने हम गुनगुना रहे होते हैं. लेकिन आपकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे सुनने वालों को मजा आएगा सुन के. सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं सर कि इस संगीत की दुनिया में आपका कब पहले पैर पड़ा, और कैसे आप आए इस संगीत की दुनिया में? मनीष, frankly, it has been a very interesting, very exciting, और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि एक मिरेकल हुआ है मेरी जिंदगी में जो भी, क्योंकि माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस. हाँ जी. हम लोग सौराष्ट्र में रहते थे, गुजरात में, एंड आई वाज स्टडीइंग. मैं वहाँ, मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी. बचपन से हम म्यूजिक का हमको शौक था. हाँ जी. मगर ऐसा भी नहीं कि भाई कोई हमको कुछ बनना है, कुछ ऐसी बात कोई थी ही नहीं. ऐसे ही हम जो भी फिल्मों के गाने थे वो हम सुना करते थे. रास्ते में जब जा रहे हो, रेडियो बज रहा हो, और साइकिल साहब के गाने सुनते थे उस जमाने में. तो ऐसा लगता था कि ये कौन लोग होंगे, ये लोग कैसे होंगे जो इतना मधुर, इतना सुंदर तरीके से गाना गा रहे हैं. तो हमारे दिमाग में कोई ऐसी इमेज नहीं थी. और उस जमाने में एक और बात बता दूं मैं आपको कि हमें कोई उस उम्र में, उस माहौल में हमें कोई ऐसा मन में नहीं था कि हमको कुछ बनना है. आज का जो माहौल है वो अलग है. हम बचपन में हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको क्या बनना है. We just wanted to be like our parents, कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें उनकी तरह जिंदगी बनानी है बस. बस उसी राह पे चलते चलते मैंने
इंटर साइंस पास की, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की, और उसके बाद हमारे एक ब्रदर इन लॉ थे मनु भाई गढ़वी साहब, जो कि एक गुजराती फिल्म बना रहे थे और वो मुंबई में थे, और उन्होंने हमको बचपन से सुना था। तो वो फिल्म जो बना रहे थे उसमें कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूजिक था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अगर मुंबई बुला ले, हो सकता है कुछ बात बन जाए या कुछ आगे का कोई रास्ता मिले। तो उन्होंने मुझे मुंबई इनवाइट किया, मैं मुंबई चला गया, और मुंबई में मैं एज एन इंजीनियर जॉब कर रहा था। अच्छा। और उस दौरान मुझे कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई से मिलवाया गया, तो मैं उनके म्यूजिक रूम पे बैठकर उनको गाने सुनाया करता था जब भी उनको वक्त मिले। तो इस प्रकार से अब उनको शायद एक ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ बात है, इनमें टैलेंट है कुछ। तो उस जमाने में एक और बात बता दूं कि नए सिंगर के लिए कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स थे वो सब मौजूद थे, वो अवेलेबल थे, वो इतने एक्सपीरियंस थे, तो नए सिंगर की जरूरत ही कहाँ थी। मगर दिस वाज अ मिरेकल कि एक गाना था उनका, फिल्म थी विश्वास, जिसमें कल्याण जी भाई आनंद जी भाई का म्यूजिक था। वो गाना उनको रिकॉर्ड करना था, और जिस दिन उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जरा गाना है, हमको थोड़ी आपकी आवाज टेस्ट करनी है, तो आप सुबह स्टूडियो में आ जाइए। तो मैं सुबह स्टूडियो में चला गया, वो गाना मैंने गा दिया, और गाना मैं ये समझ के गाया कि मेरी आवाज वो टेस्ट कर रहे हैं कि हाउ इट साउंड्स इन द रिकॉर्डिंग। और उसके बाद वो गाना तो हो गया, सुमन कल्याणपुर जी के साथ मैंने गाया, और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि जो गाना है वो मेरी ही आवाज में रखा गया है फिल्म में। अरे वाह। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये कैसे? बोले मुकेश जी को हमने इस गाने के लिए डेट मांगी थी, तो वो फ्री नहीं थे, और ये गाना हमको अर्जेंट शूट करना था प्रोड्यूसर को। अच्छा। और ये इस फिल्म में जितेंद्र और अपर्णा सेन थे। 1969 की बात कर रहे हैं? 69 की बात। हाँ, राइट। तो उन्होंने कहा हमको गाना रिकॉर्ड करना था अर्जेंट, तो हमने सोचा कि हमारे पास एक वॉइस है, तो गाना रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। शूट होने के बाद फिर वापस आने के बाद जब फाइनल हम ट्रैक भेजेंगे रिकॉर्ड के लिए, तो उसमें मुकेश जी को बुला के फिर गवा लेंगे। हाँ। तो मुकेश जी से उन्होंने कांटेक्ट किया, मुकेश जी को कहा, कहीं से पता लगा था कि किसी ने ये गाना गाया है ऑलरेडी, कोई नया लड़का है। तो ही वाज वेरी क्यूरियस, ही सेड कि भाई मुझे एक बार सुना दो। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्या बात है, ये जो भी लड़का है उसने वाकई बहुत अच्छा गाया है, तो आप अभी क्यों बदलना चाहते हैं। सो उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से दिस सॉन्ग वाज केप्ट इन माय वॉइस, और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या बात है, एकदम इत्तेफाक से। और देखिए जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपको एक हुनर दिया हुआ है, और जिसके पास हुनर होता है, जो हीरा होता है, कभी छुपा नहीं जाता, उसकी चमक जिंदगी में एक बार आ जाती है, बस वो समय होता है। और उन बड़प्पन था मुकेश भाई का, अगर आप सच देखे, है ना? वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, मुकेश जी, उसके प्रोड्यूसर थे केवल कश्यप साहब, फिर राइटर थे गुलशन बावरा जी। इन सब लोगों ने दे अप्रिशिएटेड कि भाई चलो मुकेश जी अगर कह रहे हैं तो लेट्स कीप इट एज इट इज। अरे आपकी आवाज में जादू भी था कि तभी उन्होंने रखा है, ये बात तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर जादू तो आई थिंक मालिक का है। हाँ, कि उसने जादू कर दिया बस। क्या बात है। यस। तो फिर म्यूजिकल जर्नी आगे बढ़ी आपकी, और फिर तो आपने उसके बाद में मनीष ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
कोई नए सिंगर की जरूरत थी नहीं, मगर एक सिलसिला ऐसा चला कि जहाँ पे 2 सिंगर हो या 3 सिंगर हो, वहां पे दूसरा या तीसरा सिंगर मुझे ले लेते हैं। राइट। जैसे पूरब पश्चिम में गाया मैंने पूर्वा सुहानी आई रे, फिर एक फिल्म आई थी यादगार, उसमें भी मैंने गाया। तो फिर एक फिल्म आई थी जो जिसमें मनोज कुमार ने बनाई थी आहुति, उसमें भी मैंने महेंद्र कपूर जी, किशोर दा और मैं तीसरा सिंगर था। क्या बात है। तो इस प्रकार से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर खैर ऐसे जैसे समय चला तो फिर बहुत सारे गाने मिले और एक से एक अच्छे गाने। अभी आप जाबाज का गाना सुना रहे थे हम लोगों को, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हाँ जी। और गाना राम अवतार, त्रिदेव, लखन, मतलब अनगिनत मूवियां, 300 मूवीज के ऊपर आपने मेरे ख्याल से 450 फिल्में हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मोस्टली जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स, वो सब के लिए मैंने प्लेबैक किया। बिल्कुल, लगभग कोई बाकी नहीं है। क्या बात है। ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड ही है कि मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 99% जो फिल्म स्टार्स हैं, मेल एक्टर्स, उनके लिए आपने वॉइस उनको दी अपनी। और बहुत बड़ी मकाम, बहुत बड़ी एक्चुअली तारीफ की बात है ये। सो सर, आप ये बताइएगा कि साथ ही साथ एक तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक में आप बॉलीवुड में कर रहे हैं, फिर एक और दूसरी बहुत बड़ी बड़ी आपकी अचीवमेंट्स है सिंगिंग में ही। सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी जो है एक्सक्लूसिव साई भजन्स की। यस, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। शिरडी साई बाबा के भजन। मैं बताऊं आपको कि ये पहले ये भी बता दूं कि 86 में ये गाना जाबाज का जो आया था, हाँ जी, फिरोज खान साहब का, वो गाना भी हमने मनीष लंदन में रिकॉर्ड किया था। अच्छा अच्छा। और लंदन में फिरोज खान साहब, हम लोग सब वहां पे, और इस गाने में देयर वर ओनली 5 म्यूजिशियंस। अच्छा, ओनली 5 म्यूजिशियंस, ओके। ओनली 5 म्यूजिशियंस थे। तो इसमें एक तो हमारे एक तबला नवाज है मुशर्रफ खान जो इंडिया से आए थे, और एक कल्याण जी भाई के सुपुत्र है विजू शाह, म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने उसमें कीबोर्ड का पूरा दिया है। और बाकी जो म्यूजिशियंस 3 थे वो लंदन के थे, बेस गिटार और स्पेनिश जो गिटार था वो सब। अच्छा, तो सिर्फ 5 म्यूजिशियन ने ये गाना बना है लंदन में, और ऐसा गजब का है, बहुत ही सुपर। तो फिर सर, बॉलीवुड के बारे में साथ साथ आप अभी थोड़ा सा भजनों के बारे में हम बता रहे थे कि वही तो उसके बाद उसी साल में हमारी इंडस्ट्री में एक पंडित के राजदान साहब करके पीआरओ थे। अच्छा। जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों के पीआरओ थे, जिसमें वो पब्लिसिटी वगैरह सब कुछ करते थे। ही वॉज अ वेरी सीनियर मेंबर। अच्छा। तो अचानक एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मैं आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ, जबकि ही वॉज वेरी वेल नोन, ही कुड अप्रोच टू द टॉप मोस्ट सिंगर्स जो अवेलेबल थे। Okay. Somehow I don't know, it was again a miracle that he called me and he said कि भाई मुझे आपकी आवाज में शिरडी साई बाबा के भजन रिकॉर्ड करने हैं। क्या बात है। एंड मनीष, यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो समय नहीं था जबकि मैं भजन गाने का सोचूं भी। राइट। उस समय तो फिल्म के गाने मेरे इतने चल रहे थे कि मुझे फिर उन्होंने कहा कि भाई आप एक एल्बम बना के देखिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ है, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, मैंने कुछ शिरडी साई बाबा के भजन की मुझे प्रेरणा हुई है, इंस्पिरेशन हुआ है। तो अब बस इसलिए मैं आपको ये आपकी आवाज में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये भी मुझे एक इंस्पिरेशन हुई है, जबकि मैं उनको कभी नहीं मिला था। क्या बात है। अच्छा। तो हमने साई अर्पण एक एल्बम बनाया, और उसके बाद जो सिलसिला चला है, तो मुझे लगता है मैंने कुछ 16 एल्बम्स तो उनके लिखे हुए गाए। और उसके बाद मैंने कुछ 14 या 15 एल्बम दूसरे बनाए हैं, जो कि दूसरे राइटरों ने लिखे हैं। क्या बात है। और
और ये देखिए, ये भी एक ब्लेसिंग ही थी ना आपके लिए, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था कि मैं कोई भजन का करूंगा इसमें एल्बम से। शिरडी साईं बाबा के जो भजन है मनीष, वो इतने मतलब पॉपुलर हुए हैं कि लोग जो भी बाबा के भक्त हैं वो सब मेरे भजन सुनते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे भी बहुत सुनते हैं आपके भजन। मनोहर भाई, बात चल रही थी मल्टी जॉनर्स की, अलग अलग जॉनर्स की, जिसमें आपने बॉलीवुड में तो बहुत नाम कमाया और माशाल्लाह काफी सॉन्ग्स आपके हिट, सुपर हिट हुए हैं। शिरडी के साईं बाबा के एक्सक्लूसिव आपके भजन हैं, इतने सारे एल्बम। एक और दौरान पे चलते हैं और उसके बारे में मैं आपको पूछना चाहूंगा, खासतौर गजलों के बारे में, वो भी गुजराती में। तो ये कब सिलसिला शुरू हुआ? ये भी एक मिरेकल है, मैं आपको बताऊं। क्या बात है मतलब, ये आप मिरेकल तो मिरेकल मारे मैं मानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल, जो बात मैंने कभी जिंदगी में सोची नहीं थी मनीष, हाँ जी, वो बात अगर आपको मिले तो ये मिरेकल तो मिरेकल होता है। बिल्कुल बात है, और ये ऊपर वाले मालिक की मेहरबानी है बस। क्या बात है। तो गुजराती गजलों का भी सिलसिला मेरे फिल्मों के करियर के साथ साथ शुरू हुआ। और जो मैंने गजलें रिकॉर्ड की, आज मेरे गुजराती गजल के 35 एल्बम्स हैं। अरे बाप रे, अच्छा, वाह। हाँ जी, ओनली गुजराती गजल के। क्या बात है। उसमें एक जादू है और एक सीक्रेट है जो आप शेयर, मेरे ख्याल से शेयर करने वाले हैं, लगता है। नहीं, बस वही लोगों ने इतना पसंद किया, और हमारे जितने भी शायर मुंबई में उस जमाने में जिनके मुशायरे में जाता था, मैं उनको सुनता था, तो मुझे लगा कि अरे कमाल है ये, अगर इतना जब बोलने के बाद लोगों में इतना असर होता है, अगर इसको गाया जाए तो इसका असर कितना हो जाएगा। तो ये राज की बात मनोहर भाई मैं पूछना चाह रहा था एक छोटी सी फटक से पहले आपसे, कि आपने बोला 35 एल्बम है गुजराती के? ओनली गुजराती गजल। ओनली गुजराती गजल। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको काट दिया, माफ कीजिएगा। 32 एल्बम्स जो है सिर्फ साईं बाबा के भजन के हैं, 35 एल्बम्स हैं ओनली गुजराती गजल्स के। बिल्कुल, और ये गजल जो एल्बम है वो सब एक अक्षर से शुरू होती है, ए से शुरू होती है। ये क्या जादू है? ये सीक्रेट है? ये भी उसका जादू है। अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर बस ऐसे ही पहला एल्बम मैंने बनाया, उसमें लिखा था, सोचा नहीं कि क्या करूं, एंड देन सडनली मुझे याद आया कि मैं हो सकता है लिखूं कि गुजराती गजलों का आगमन है, तो बस आगमन। और वो सारे गजलों का नाम आगमन ए से शुरू होने लग गया फिर? जी हाँ। क्या बात है, कमाल है। एंड दैट इज आल्सो मिरेकल जो बोलेंगे कि इतनी एल्बम्स है और सबका जो पहला अक्षर है वो है ए से शुरू होता है। यस, क्या बात है। खास तौर पे मैं जितने भी हमारे गुजराती भाई बहन हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये गुजराती गजल में तभी कर पाया जब उन लोगों ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और इतने प्यार से उन्होंने स्वीकार किया गुजराती गजल को। बिल्कुल भाई, वो तो बात बिल्कुल सही है कि आपके चाहने वाले सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, यूके, फ्रेंच गुयाना, कनाडा और रशिया में इस वक्त आपको सुन रहे हैं। ये हमारे ऐप के थ्रू आ जाता है। इंडिया में पूना, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, आनंद गुजरात में है ना? आनंद? हाँ जी, आनंद, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, पटना और बहुत सारे और भी हैं। ये तो मैं सिर्फ टॉप 10 की सिटीज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लिस्ट में होते हैं। वॉशिंगटन डीसी, टैंपा, लॉस एंजलिस, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, रिचमंड, शिकागो, मिनियापोलिस, मायामी और डैलस। माय गुडनेस, मनीष कहाँ पहुंचे? यहाँ पे आप पहुंचे सर, मैं नहीं हूँ। आपका मिरेकल है, आपका जादू है, मेरा नहीं है। मनीष, जब मुझे आई एम एवर थैंकफुल टू प्रीति जोबालिया जी फ्रॉम Florida, and she has been a great music listener. Yes. जब उन्होंने मुझे बताया कि आपका ये सब बताया, तो I was really surprised, and she said कि आपको करना चाहिए। मैंने कहा जरूर, it will be my honor.
That is my honor, sir. Ever thankful to Priti ji for this. So sweet. सर बातें कर रहे थे आपके थर्ड जॉनर की जो है गुजराती में गजलें, और बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। मैं अभी किसी की फरमाइश नहीं सुनूंगा, पहले मेरे जो इतने सारे सवाल हैं, मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला सर आपसे बात करने का, तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी लिटिल ग्रीडी टू टॉक टू यू। बल्कि मनीष, मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारी बातें कहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर मैं आपको ये पूछना वाला था, एक और जॉनर है जिसको बहुत लोगों ने सराहा है, लोगों ने नहीं बल्कि बच्चों ने सराहा है, बच्चों ने बड़ा खुशी से सुनते हैं, वो है ललाबाइज। यस यस यस। उसके बारे में थोड़ी बात बताइएगा। ये जो म्यूजिक कंपनी है उसने मुझे एक बार कहा था कि भाई हमको ललाबाई चाहिए, तो आप एक कंपाइलेशन करके मुझे बताइए। एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो एक समय में नन्ही कली करके मैंने वो म्यूजिक कंपनी के लिए बनाया। तो उसका जो सिलेक्शन था, इट वाज अमेजिंग। मतलब कुछ गाने लता जी ने भी गाए थे, कुछ मन्ना दा ने गाए थे, रफी साहब ने गाए थे, वो सब गाने मैंने कंपाइल करके बहुत लाजवाब एल्बम बनाया था। एंड इट वाज अमेजिंग, यू नो। अच्छा, और वो वहां से फिर दौड़ जो पकड़ी है, तो फिर आपने बच्चों के लिए भी, छोटे बॉयज और गर्ल्स के लिए भी ललाबाइज बनाया आपने फिर? ये बच्चों को देखिए, ये नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरी पंखड़ी से झूला झूला जाना। क्या बात है यार, मजा आ गया। ये कमाल की, मतलब बहुत लाजवाब ललाबाइज जो है वो लाजवाब है हमारे। तो इंसानों का, बड़ों का दिल तो आपने जीता था, बच्चों का भी दिल आपने जीत लिया, और इतनी बड़ी ये अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप बड़ों के लिए कोई गाना गा रहे होते हैं तो बच्चे नॉर्मली पसंद नहीं करते, लेकिन आपने उनका भी दिल जीता हुआ है, आपने रिलीजियस लोगों का भी दिल जीता हुआ है जो शिरडी के साईं बाबा वाले हैं, आपने गजलों के फैंस का भी दिल जीता हुआ है। हर जगह मनोहर साहब आपकी जादू की आवाज फैली हुई है। दैट इज ऑसम। इसका मतलब यही है कि मालिक ने हर प्रकार से लोगों का प्यार मुझे दिया है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपको और दी है मनोहर भाई, एक सिंप्लिसिटी और एक ग्रेटिट्यूड फॉर ऑडियंस। ये बहुत कम लोगों में दिया जाता है, जो आज आपकी आवाज में पता चलता है। एक जो सरलता है और जो एक नम्रता है ना, जो आप जिसमें से बात कर रहे हैं, जबकि आप इतने अचीवमेंट है आपकी कि दिस इज समथिंग विच पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो रादर देन सिंगिंग। सिंगिंग तो सीखनी चाहिए आपसे, लेकिन ये जो आपकी सरलता है, प्यार है जो आपका आपके ऑडियंस के साथ, इसलिए आपको रेसिप्रोकेट भी बहुत होता है प्यार वापस ऑडियंस का। ऐसा है कि आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन गॉड। बिल्कुल। दुनिया में जो भी कुछ हमें मिला है वो उनकी कृपा से मिला है, और उनकी कृपा इसलिए रही है कि हमको इस बात का कोई एहसास या कोई बात ऐसी मन में नहीं है कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं है। It is all His blessings, it is all His love कि हमको इस प्रकार से उन्होंने रखा है। बहुत सही बोला। बिल्कुल। ये कुछ नहीं है दुनिया में, हमसे भी बहुत बड़े लोग हैं, मगर अगर आप पाँव जमीन पे रखेंगे तो He is always with you and He'll give you the best of things। बहुत सही। और देखिए इस खासतौर मनोहर भाई, आज के जमाने में ये कोविड जो पेंडेमिक आया था, उससे तो इंसान को बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलनी चाहिए कि एक ऐसी चीज जो आप देख भी नहीं सकते, पूरे धरती को हिला के उसने रख दिया। तो हम जब गर्व से कहते हैं ना कि मैं सब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कौन होता है भगवान? हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है। और आप सोचिए कि एक जगह नहीं, सारी दुनिया, राइट, पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई, एवरीवन वाज हेल्पलेस। आप सोचिए, तो ये उसका ही तो है। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चीज है मनोहर भाई। और
बहुत लोग इस वक्त उतावले हुए हैं कि हम आपसे क्वेश्चंस करें, वो उनसे आप बात करें, लेकिन मैं पहले एक दो क्वेश्चंस आपको पूछ लेता हूं जिन्होंने मुझे खास रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि एक भाई साहब है, वो अपने काम में बिजी है, वो फोन नहीं कर सकते। उसने मुझे 6 टाइम मैसेज भेजा कि मनीष भाई प्लीज मनोहर भाई को मेरे लिए पूछ लेना ये क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन ये है, हु अमंग द करंट सिंगर्स इज योर फेवरेट मेल सिंगर? अगर आज के जमाने के सिंगर्स आप देखें तो क्वेश्चन बड़ा मतलब थोड़ा सा कठिन होएगा, क्योंकि कैसे आप बोलेंगे कि कौन आपका फेवरेट है, पर अगर उनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़े तो आप कौन से मेल सिंगर को इस वक्त उनकी पीठ थपथपाएंगे कि ही इज डूइंग अ गुड जॉब? नहीं, अभी जो जितने भी मेल सिंगर्स हम सुन रहे हैं, हाँ जी, जिनको आज की जनरेशन बहुत पसंद कर रही है, और एक अलग ट्रेंड है, एक अलग वॉइस है, एक अलग वॉइस की प्रेजेंटेशन है, तो मैं समझ रहा हूं कि जितने भी हम गाने सुनते हैं जो नए सिंगर्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, और जो भी हम प्रोग्रामों में भी सुनते हैं दे आर वेरी टैलेंटेड। उसमें कोई एक नाम देना मुश्किल है, बट दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड, और लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं। बिल्कुल। जॉनर जिस तरह आप बोल रहे हैं कि बहुत चेंज हुआ है, जैसे अभी जैसे बादशाह के गाने अलग आ रहे हैं, वो जॉनर ही अलग है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। राइट राइट राइट। तो किसी एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन यू थिंक दैट एवरीवन हुज कम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री फील्ड, क्या आपको कहाँ ना कहाँ ये बात लगती है, मन से बताइएगा, कि आज जो म्यूजिकल आज जो सिंगिंग हो गई है, दिस इज मोर टेक्निकल, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं रेदर देन वॉइस? ये तो देखिए, दिस इज अ टेक्निकल थिंग। हाँ जी। अभी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, हमारे जमाने में हमने गाने जो गाए हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि जब मैंने शुरुआत की थी तब तो ये हाल था कि एक ही माइक से 2 या 3 सिंगर थे, तो तीनों सिंगर एक ही माइक से गाते थे। क्या बात है। उनका पार्ट हो जाए तो पीछे हो जाते थे, जिनका पार्ट आए वो आगे हो जाता था। अरे बाप रे, अच्छा। तो हमने तो वो जमाना देखा है, मतलब लाइव, टोटल लाइव रिकॉर्डिंग। मैंने जितने भी गाने किए हैं दे आर ऑल लाइव, मतलब 100 म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक पूरा उत्सव हुआ करता था जब रिकॉर्डिंग होती थी। क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम तो होते थे, हमारे साथ जो भी अदर सिंगर्स होते थे वो, उसके बाद कोरस भी होता था, उसके बाद म्यूजिशियंस होते थे, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर्स आते थे, लिरिक राइटर आते थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म के एक्टर, सब आगे होते थे वहां पे। क्या बात है यार, कमाल है। और ये रैप म्यूजिक जो आ गया है, ये पूरा डिफरेंट जॉनर ही है। और अभी तो ये है ना कि भाई आपने अपना पार्ट कर लिया, बस आप चले गए, बाद में कौन गा रहा है आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। और आप स्टूडियो भी नहीं होते, स्टूडियो में भी कई बार नहीं है, आप किधर और कंट्री में है, वहां से आपने म्यूजिक भेज दिया और वो वहां से ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल, टेक्निक का ये एक फायदा हो गया है। सो टेक्निक का ये बहुत अच्छी तरह से यूज हो रहा है अभी। बिल्कुल, क्या बात है। मनोहर साहब, एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर मैं ओपन द लाइंस फॉर ऑडियंस में। थोड़े से क्वेश्चंस ऑडियंस से भी ले लूंगा, बहुत उतावले आपसे बात करने के लिए। एक क्वेश्चन ये भाई साहब लिखते हैं, फैजल भाई लिख रहे हैं कि आपके भाई हैं पंकज उदास जी, जो भी बहुत ही अच्छे गजल सिंगर है। छोटे भाई। हाँ जी, छोटे भाई हैं। तो उनकी आपको कोई गजल कोई पसंद आती है, कोई फेवरेट गजल? सभी गजल सारी, पर कुछ खास एक? हाँ जी, बहुत सुंदर गाई है, बहुत सुंदर। उसमें से भी एक का नाम देना बहुत मुश्किल है। जितने भी गजलें पंकज ने गाई हैं दे आर वेरी गुड। उनका गाना भी तो क्या जवाब नहीं है, और उनकी जो लिरिक्स है और जो म्यूजिक है, एवरीथिंग सुपर। सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अधिक। और ये विकास भाई ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा आपसे, थोड़ा सा पर्सनल है, कि उनको आपके आज भी बाल घने हैं और आपके काले हैं, आपके ब्रदर के भी ऐसे ही हैं, तो बोलते कुछ खास
चीज यूज करते हैं कि नॉर्मल है कि कुछ हमको भी आज बता सकते हैं? मुझे लगता है विकास भाई के बाल का थोड़ा दिक्कत है। आपके उन्होंने देखा कि आपके ब्रदर्स के सारे बाल बड़े अच्छे हैं, सो डू यू यूज समथिंग? विकास भाई को बताइए कि ये मालिक की और एक कृपा है। हाँ, कि ये नेचुरल है। नेचुरल है, वाओ, अच्छा जेनेटिक है ये, कमाल है। जी हाँ जी, कमाल है। चलिए, आशा करता हूँ विकास को थोड़ा से मालूम पड़ जाए कि बाल फिर उनको भी थोड़ा, या तो फिर ऐसा होगा सर आप टेंशन कम लेते हैं, या आपका जो जब गाने का माहौल होता है तो आपकी जिंदगी में टेंशन ही नहीं होती, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आई थिंक इट इज ऑल नेचुरल। नेचुरल, सही बात है। चलिए सर, मैं लाइंस लोगों की ओपन करना चाहता हूं, पर चाहने से पहले आपको 2 मिनट ये सोचता हूँ एक गाना चला देते हैं ताकि आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें। चला। हाँ, और थोड़ा सा पानी वानी भी आप पी लीजिएगा। एंड आई एम गोइंग टू ओपन द कॉल्स आफ्टर दिस सॉन्ग। लेडीज एंड जेंटलमैन जो सुन रहे हैं, अगर आप मनोहर जी से बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस बड़ा लिमिटेड रखिएगा, और अगर आपने सुन लिया कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है तो प्लीज क्वेश्चन को दोहराइएगा नहीं। ज्योत्सना जी, आप फोन कर रही हैं, अभी नहीं, इस गाने के बाद मैं मनोहर जी को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ। ये गाना सुनते हैं, उसके बाद हम मनोहर जी को फिर से लाइन पे लेंगे। मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नजर, लुटे कोई मन का नजर, बन के मेरा साथी। दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं मनीष सूद और मेरे साथ आज है जाने माने लेजेंडरी सिंगर श्री मनोहर उदास। मनोहर जी नमस्कार, वेलकम बैक। नमस्कार मनीष, नमस्कार सर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, कौन है, पहले नाम बताइएगा। जी, मैं खुशहाल धर्म से बात कर रहा हूँ साहब, इंडिया से। खुशहाल जी, आप इंडिया में? जी, इंडिया से बात कर रहा हूँ। पहले मैं कनाडा में था सर, अभी आ गया हूँ इंडिया में, और पिछले दिनों में मैं आपकी अंताक्षरी में भी पार्टिसिपेट किया था मैंने, और मुझे फॉर्चुनेटली 2 सॉन्ग ऐसे मिले थे जो मनोहर उदास जी के थे, जो मैंने गाए थे साहब। और बैक ऑफ द माइंड इनके ही बस गजलें चलती रहती है, गीत चलते रहते हैं, और खूब मजा आता है, खूब आनंद आता है साहब। मेरा क्वेश्चन ये है मनोहर जी आपसे कि ये सारा रिमिक्स का जमाना है और इतने सारे गीत हैं, लेकिन ये आपका ही गीत क्यों ये सिलेक्ट किया गया है? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। नमस्ते खुशहाल भाई। नमस्ते। आप मजामा? बस मजामा साहब, थैंक यू सो मच। Thank you so much for calling and thank you for all your love and affection. Appreciate sir. Before मनोहर जी, before you speak to him, खुशहाल भाई, इंडिया में टाइम क्या हुआ है इस वक्त? इंडिया में अभी हो गया है 5:04 सुबह का। My goodness. और आप अभी हिंदी सुन रहे हैं? अच्छा। खुशहाल भाई, you are great.
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके प्यार का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट। ये भी ईश्वर की कृपा है सर, आपसे जुड़ना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपसे इतना संबंध बनाना सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। मेरा तो ये बहुत पूरा सफल हो गया सर। और ये आपको ये आपने जो पूछा ना कि रिमिक्स का, वो गली गली में भी रिमिक्स हुआ है, हर किसी को भी रिमिक्स हुआ है। तो ये फिर से वही बात मैं कहना चाहूंगा, मेरा कोई कमाल नहीं है, मालिक का करिश्मा है बस। बराबर है, सही बात है सर। दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो गुजराती गजल है आपने जो गाई है सर, ये मुझे याद है कि 80, 82, 83 के जमाने में सर हम कॉलेज में जब थे तो सिर्फ बुक पढ़ते थे, बस सिर्फ किताबें पढ़ते थे और बस ऐसे गजल जैसे हम पढ़ लेते थे। लेकिन आपने ये जो सारे जो गजलें हैं इनको सब पूरे जेल में से जैसे रिहा कर दिया सर, और आपने उनको कंपोज किया और आपने उनको जो गाया, सारा गुजराती समाज, सारा गुजराती समाज सर आपका ऋणी रहेगा सर। और मैं बोलते बोलते इतना इमोशनल हो जाता हूँ सर कि एक एक गजल, एक एक नज़म, एक एक मुक्तक, एक एक शेर आपने जो बयान किए सर, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि मुझे ये मौका मुझे मिला। क्या बात। जी 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 जी। तो सर मनोहर भाई, अगर 2 लाइनें हो जाए गुजराती गजल का। श्योर जी जी। मैं आप उससे ये भी कहूंगा खुशहाल भाई और मनीष की, मेरे दिल में एक गुजराती गजल के टाइम की एक ख्वाहिश थी कि हम सारे लोग जो है दूसरी भाषाओं के गाने सुनते हैं, गाते हैं और लाइक भी करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा गुजराती गाना भी दूसरे लोग लाइक करें जो नॉन गुजराती है, जो गुजराती नहीं जानते हैं। और मुझे इतना खुशी है कि मेरी कुछ गुजराती गजलें नॉन गुजराती लोग भी जानते हैं। जी जी बिल्कुल जानते हैं। अभी ये सुन लीजिए। नयन ने बंद राखीने में जारे तमने जोया छे, नयन ने बंद राखीने में जारे तमने जोया छे, तमे छो एना करता पण वधारे तमने जोया छे, नयन ने बंद राखीने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इंडिया में हैं? कितने रिमिक्स हुए हैं खुशहाल भाई? और कितने रिमिक्स हुए हैं? कितने रिमिक्स हुए हैं और कितने वीडियो बने हैं साहब, हम तो देखते रहते हैं और मजा आ जाता है। और भी आपकी एक अच्छी बड़ी प्यारी एक नज़म है, शांत जरू के वाट निरखती रूप निराणी जोई हती, मैं एक शहजादी जोई हती। कितनी प्यारी नज़म है, कितनी प्यारी नज़म है सर। दिन हम तो गुनगुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं सर, इतना मजा आता है सर। कुशल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रहे हैं तो आपसे इजाजत चाहेंगे। मनोहर जी के पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू, आप रखिए कुशल भाई, थैंक यू। तो मनोहर भाई देखिए कहाँ से लोग फोन कर रहे हैं, अभी भी बड़े कॉल आ रहे हैं। आप जिनको कॉल करना कर सकते हैं, मुझे पता है जब उनका फोन चल रहा था काफी कॉल्स आ रहे थे। मनोहर भाई अभी फ्री हैं तो मनोहर भाई एक और कॉल ले रहे हैं, अभी बात कर लेते हैं उनसे। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? समीर पुरोहित बोल रहा हूँ मैं, ब्रेडिंगटन फ्लोरिडा से। आप फ्लोरिडा में हैं, क्या बात है समीर भाई, बात कीजिए मनोहर जी से। बोलिए समीर भाई, नमस्कार। नमस्कार साहब, કેમ છો? મજામાં, આપ કેમ છો? બસ મજામાં। હું બ્રેડિંગટન ફ્લોરિડા થી બોલું છું અને તમારો લાઈક ફેન છું નાનપણથી। So kind of you, so kind of you. અને મને ખબર છે કે એક્ઝેક્ટલી when I was in 10th standard, I think તમારું 1986 માં આલ્બમ રિલીઝ થયું હતું। Yes. મે કે જૂનમાં અને I think ફર્સ્ટ ટાઈમ એ આલ્બમ મારા હાથમાં હતું વરસાદની સિઝનમાં। We were driving અને ફર્સ્ટ ટાઈમ આખું આલ્બમ સાંભળ્યું હતું અને I was big fan since 1986. Thank you Samir bhai, thank you so much, thank you.
मैं तुम्हारे सामने आई थिंक यू डीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू सो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यां थी करी आई डिड इट फ्रॉम भावनगर ओके 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 हाँ जी ओके મારી એક રિક્વેસ્ટ હતી આઈ થિંક મારું ફેવરિટ સોંગ છે આઈ થિંક તમે થોડી લાઈન ગાઈ શાંત જરો કે વાટની વ્યક્તિ રૂપની રાણી જોઈ હતી એનું જે છેલ્લું એન્ડિંગ છે ઇટ્સ લાઈક the how it sounds like initially it's like a love song and then end it's like a little bit sad. I like the last portion. So તમે એમાં થોડું I will try later on. Okay. ठीक है. Okay sir. Thank you so much. Thank you sir. Thank you Manish ji. Thank you. Thank you Samir bhai. Thank you. दोस्तों अगर आप अभी फोन करना चाहते हैं तो मनोज भाई के पास 5 मिनट और हैं फिर 5 मिनट में आपके जो भी और कॉल्स आते हैं तो वो ले लेंगे पर जाने से पहले सर कुछ हमारे ऑडियंस हैं उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में अभी तो मुझे पता है आप पर्सनल विजिट पे आए हैं एक संजय जी का फोन आ रहा है लेते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूँ कुछ आगे मैंने आपसे एक दरखास्त करनी थी जाने से पहले सर कुछ हमारे हेलो आप रेडियो बंद कीजिए पहले संजय रेडियो बंद कीजिए हाँ बिल्कुल बंद कीजिए रेडियो फिर बात कीजिए प्लीज अभी आवाज आ रही मेरी अब आ रही है बात कीजिए मनोज जी से बिल्कुल हेलो मैं संजय भंडारी बोल रहा हूँ मिशिगन से यूएसए से और बहुत बड़ा फिल्म आपका में मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि झूठे कोई मन का नगर जाबाज हो नाम क्या गाने गाए आपने और देखिए किस्मत ऐसी है कि गाने भी बहुत अच्छे गाए आपने और आपके सारे गाने और मूवी बहुत मस्त है बिल्कुल तो मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ मनोज जी ये गाना आया था आपका तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है तो ये गाना आपने गाया हेमलता जी ने गाया और मोहम्मद रफी जी ने गाया है तो हम लोग दोस्त हैं मतलब 7-8 साल के होंगे तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार सबसे अच्छा वर्षन अगर किसने गाया तो मनोज जी ने गाया तो मतलब की तो बात ही अलग है लेकिन सोच के लगता कि उस समय आपको एक यूनिक आवाज मिली थी और इतनी अच्छी आवाज मतलब तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है सर आप ये गाने की एक लाइन गा दे और मैं भी आपके साथ गा दूं आप गा दीजिए मैं सुन लेता हूँ अच्छा तो मैं एक लाइन गाता हूँ एक लाइन गाता हूँ उसके बाद आप मेरे साथ में प्लीज अच्छा तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है सर ये मैं तो आपने गा दी प्लीज अरे वाह एक लाइन आप गाना चाहेंगे सर इस गाने की गा रहे तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है क्या बात है जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है क्या बात है सर बहुत मजा आ गया मतलब धन्य हो गया सर थैंक यू सर थैंक यू मैं भी धन्य हो गया आपसे बात करके थैंक यू मनोज साहब देखिए मिशिगन फ्लोरिडा इंडिया मैं आपको बता रहा था ना तो हमारा रेडियो वर्ल्ड वाइड है सिर्फ पहुंचे हुए हैं आप सिर्फ वर्जीनिया से नहीं है हम आपको लोग कहाँ से इस वक्त सुन रहे हैं बस लास्ट के 2 मिनट है मेरे पास अगर किसी को फोन करना है तो अभी कर लीजिए मुझे पता बहुत सारे मिस कॉल्स आ रहे थे मनोज जी आपके फोन पे अगर आप सुन रहे हो तो बीच में टू आवाज जो आ रही थी वो सारे मिस कॉल थे पर मैं एक ही कॉल एक टाइम पे लेना चाहता था आई वांट टू बी फेयर तो एक उनसे सुनीला बाली आशीर्वाद है तो आगे कुछ डेट्स हम सिलेक्ट करके बिल्कुल कर लेंगे अटलांटा से फोन आ रहा है अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लेता हूँ एक कॉल उनसे ये अटलांटा से मुस्तफा अजमेरी साहब है जो लाइन पे मुस्तफा कैसे अरे मुस्तफा भाई કેમ છો મજામાં વોટ અ પ્લેઝન્ટ સરપ્રાઈઝ મુસ્તફા ભાઈ તમને ટાઈમ કેવી રીતે મળી ગયો બસ તમારો ચાહક છું તમારો ફેન છું 50 અરે સાહેબ છું તમારે ચિત્તરનો સિને સર્કલમાં જયારે સાંભળેલા 67 ના અંદર ત્યાંથી તમારો ફેન બની ગયો છું સાહેબ આપણે તો મેં ફેન કરતા વી આર મોર ફ્રેન્ડ્સ ધેન ફેન્સ yes you have been a great friend
many years now, Mustafa bhai. Thank you. आप केम छो? मजामा, एवरीथिंग ऑलराइट? मजामा लाइव हमने सामने आपको सुन के मैं अभी हिंदी में बोलूंगा क्योंकि काफी लोग समझते हैं और मनीष भाई का प्रोग्राम भी हिंदी में है। और तो मनीष भाई बस 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं नंदर भाई का बहुत ही आभारी हूँ और मैं उनका ऋणी हूँ कि आज उन्होंने टाइम दे के हमारे सबके बीच में आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मनीष भाई आपको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने काफी लोगों के साथ में उनको मिलवाया। आज इनके बहुत बड़े फैन यहाँ पर है, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और इंडिया तो है ही, तो सवाल ही नहीं है। भाई बहुत ही नरम स्वभाव के, बहुत ही मैं काफी आर्टिस्टों के साथ काम करता हूँ और उसमें से बहुत फ्यू लोग हैं जिनके साथ में मुझे बहुत ही अंगत प्रभाव है। उसमें से मनहर भाई है। क्या बात है, ये बहुत काउंट है। जब भी अमेरिका में आते हैं, जब भी प्रोग्राम में आते हैं, उनके रूम के अंदर उनके फैन आते हैं और बिना खिटखिटा से लोगों से मिलते हैं, प्यार बांटते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी वो आते हैं, अपने कहीं किसी के घर पे जाना हो तो प्यार से वो जाते हैं। उनके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको परमिट भी देते हैं कि भैया आप अपनी फैमिली वाले आपका फैन है, अब वो हमें तो पहले कह देते हैं। हाँ मनोहर भाई, आपका बस दो एक चीज है, आपकी बहुत ही अच्छी गजल जो आदिल मंसूरी साहब ने लिखी थी, मैं काफी यहाँ दुनिया से मैंने सुनी हुई है। मैंने लाइव बहुत लोगों को सुनी, नाम बताता नहीं हूँ रेडियो पे, पर कहीं काफी नामी लोगों से सुनी। लेकिन आपका कंपोजिशन और आपका जो म्यूजिक का जो था वो आदिल मंसूरी साहब की वो गजल का, मैं बस आप इसके बारे में एक 30 बताइए। और शेख हातम आबू वाला ट्रॉफी जो आप कर रहे हैं, नए सिंगर को प्रमोट करते हैं और आपकी तरफ से उदास फाउंडेशन, आपके जो आप तीनों भाइयों की तरफ से काफी इनाम देते हैं। थैंक यू मुस्तफा भाई, थैंक यू। और मुस्तफा भाई थैंक यू। एक मिनट मनीष, जब करेंगे हम शो तो मुस्तफा भाई को भी साथ में रखना है। बिल्कुल। और वो देखिए कैसी इत्तेफाक की बात है, जब मैं टूर की बात ही कर रहा था उतने में मुस्तफा का जी का फोन आ गया, तो हम तो जुड़ गए साथ में। राइट पर्सन, ही इज अ ग्रेट हेल्प एंड ही हैज अ वाइड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स ही काफी सालों से है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और मुस्तफा साहब बात करेंगे इनके बारे में, टूर के बारे में शो के बाद। खाली बताइए मंदर भाई, खाली आदिल भाई की बता दीजिए बस। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, और बोलिए मनीष। हाँ जी, वो मुस्तफा भाई कुछ बोल रहे हैं कि किसके बारे में बताना है, क्या है? हाँ नहीं, आदिल मंसूरी साहब जो है वो न्यूयॉर्क में रहते थे। अच्छा। और मुझे पता लगा कि, और जब मैंने गजल उनकी सिलेक्ट की थी, वो गजल थी જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે। वाह। तो वो गजल मुझे बहुत पसंद थी और मैंने रिकॉर्ड की थी। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जब मैं न्यूयॉर्क आया तो मैंने उनसे रूबरू मिलके, वो उस समय मैंने उनको वो कैसेट भी उनके हाथ में दी थी। वो सो एक्साइटेड कि अरे ये बहुत सुंदर काम हुआ है। नदीनी रेतमा रमतू नगर, नदीनी रेतमा रमतू नगर, यस। वो भी बहुत लाजवाब गजल है। उसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मगर इट्स अ वेरी 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 नाइस गजल। यस। बहुत बढ़िया, थैंक यू मुस्तफा भाई, फिर आपसे मुलाकात होती है। और भाइयों का इतना बड़ा योगदान है कि नए गजल कलाकारों को हमेशा अहमदाबाद के अंदर उनका एक शेख हातम आबू वाला ट्रॉफी देते हैं। ये अपने पैसों से लोगों को, उनके फाउंडेशन से लोगों को देते हैं और काफी प्रोत्साहित करते हैं। और ये काफी शेख हातम आबू वाला साहब की जो उन्होंने काफी उनको वेरी ग्रेट पोएट, बहुत बड़े लाजवाब शायर थे और बहुत लाजवाब इंसान थे वो। थैंक यू। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। सर एक कॉल आ रहा है, एक कॉल आ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो प्लीज। हाँ जी मनीष, हाउ आर यू? हाँ हमको बताइए सर, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मनीष, माय नेम इज रितेश, आई एम फ्रॉम फेयरफैक्स वर्जीनिया। हाँ जी रितेश भाई, मनोज जी से बात कीजिए। हाँ जी नमस्कार रितेश भाई, नमस्कार। मनोज जी, मैं बोल रहा हूँ
मिस्टर एस राकेश का सन, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पिया करो लिखी है, एंड वांटेड टू से हेलो टू यू। वाह, अरे वाह, यहाँ रहते हैं? हाँ जी, मैं फेयरफैक्स वर्जीनिया में रहता हूँ। मैं एक्चुअली आई वाज ब्रिंगिंग माय डॉटर फ्रॉम द म्यूजिक क्लास एंड आई पुट द रेडियो एंड आई हर्ड योर वॉइस, सो आई थॉट आई डेफिनेटली शुड से हेलो टू यू। अरे वाह, काइंड ऑफ यू। मैं पंकज को जरूर बताऊंगा। हाँ जी, वेरी हैप्पी। यस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स। क्या लाजवाब गजल है, वो तो अमर हो गई बिल्कुल। कौन सी वाली? ये सर हुई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे अच्छा, क्या बात है, कमाल है, कमाल। पंकज का कोई प्रोग्राम ऐसा है नहीं है कि जिसमें ये गजल ना हो। हाँ, और रितेश भाई आप इधर ही हमारे बगल में रहते हैं, हमको तो आज पता चला। चलिए फिर मुलाकात आपसे भी होगी हमारी। एक्चुअली गॉट सो एक्साइटेड कि मैंने सुना मनोज जी का नाम, तो मैंने कहा मेरे फादर को मैं बताऊंगा, अभी उठेंगे वहां पे जब गुड़गांव में। चलिए, मैंने उनको खबर बोली है। भले प्लीज उनको मेरा प्रणाम कहिएगा और उनको कहिएगा कि कभी भी मैं जाऊंगा तो जरूर उनसे मिलूंगा। हाँ जी मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हाँ जी, बस लास्ट एक क्या कॉल ले लेते हैं, नहीं तो आप पूरी रात लगी रहेगी मनोज जी, आपको कॉल्स नहीं बंद रहेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मनीष जी, मैं फ्लोरिडा से बोल रही हूँ। हाँ, ज्योत्सना जी बोल रहे हैं? हाँ, ज्योत्सना जी बोल रही हूँ। बोलिए, मनोज जी से बात कीजिए। नमस्कार ज्योत्सना जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, હું બી ત્યાંની ગુજરાતની જ છું, સૌરાષ્ટ્રની જ। अरे वाह वाह। રાજકોટ મહિલા કોલેજમાં ભણી છું। અરે વાહ 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 વાહ। અને અહીંયા ક્યાં રહ્યો છો આપ જ્યોત્સનાબેન? અહીંયા ફ્લોરિડા, હવે યુએસએ ફ્લોરિડામાં રહું છું। ओके 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 ओके, चलो हिंदी में बात करती हूँ। चलो नमस्ते। पहले मनोज जी आपको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते ज्योत्सनाबेन। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। मेरा पूरा जवानी कॉलेज में सब आपके गाने सुनकर ही मैंने बिताया है। अरे वाह वाह। इतना, और अभी भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, आई मीन यूट्यूब पर कहाँ भी आपके गाने में सुनना पसंद करती हूँ। So kind of you, ज्योत्सनाबेन, so kind of। और मैं हमारा बड़ा धन्यवाद है कि मैं आपको अमेरिका में यहाँ सुन रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मनोज को 9 रेडियो स्टेशन पर जो हम अपने आया और मैंने सब सुना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज्योत्सनाबेन, वेरी काइंड ऑफ, वेरी काइंड ऑफ। थैंक यू ज्योत्सना जी। आपको मेरा एक आपका ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। क्या बड़ा आपने गाया है, राम लखन का। जी, राम लखन का। यस यस, थैंक यू सो मच ज्योत्सनाबेन। थैंक यू, सुनने में बहुत मजा आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच। मनोज साहब, मेरे ख्याल से आप भी काफी थक गए होंगे। 1 घंटा आपके साथ हम बिताए हैं। मुझे लगता है कि फोन पे जाने वालों से मिलने से मैं थकता नहीं हूँ। क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू। ये मुस्तफा भाई ने राइट ही बात बोली थी कि आपके लिए एनर्जी है आपके फैंस। यस इट इज, यस इट इज। चलिए ज्योत्सना जी, आप रखिए। और मनोज जी, जाते वक्त आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने फैंस को? अच्छा, एक कॉल और ले लेता हूँ। ये बेचारे काफी टाइम से फोन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनका फोन नहीं लगा। हेलो हेलो मनीष जी, नमस्ते। दिस इज अंबिका। अंबिका कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं स्टर्लिंग वर्जीनिया से बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैंने मनोज जी को क्या बोलूं, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ऐसा लग रहा है जैसे आपने आज कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, वो गोविंद दोहो खड़े काके लागो पाहे,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए, आज तो आपने हमें अपना गुरु बता दिया है। आपने हमको इमोशनल कर दिया। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मैं एक छोटी बच्ची हुआ करती थी माउंट आबू में, और आप आए थे वहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए। सोने ग्राउंड में आपने एक प्रोग्राम किया था, और मेरी बहनें मुझे लेके आई थी आपके इस प्रोग्राम में, और मेरी बहनें आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। तो ये जस्ट आज और गाने तो आपके हमेशा ही सुनते हैं। तो अंबिका जी, आपकी आवाज बड़ी खराब आ रही है, या तो कोई फैन चालू है या विंडो नीचे की है। काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। आई एम सो सॉरी। यस, आई एम ड्राइविंग, एक्चुअली आई एम गोइंग मैरीलैंड, सो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच में है, ये एक सौभाग्य है बात करने का। चलिए, मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय। एक अजीब सा इमोशन हो जाता है जब आपके फैंस आपसे बात कर रहे होते हैं। देखते ना कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। हाँ जी, देखिए बिल्कुल। ये और मन की बात है जी, ये मन से बात है। ये कोई इन्हें स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया होता, राइट? ये तो जब अभी बता रहे मैरीलैंड जा रहे थे, रेडियो पे उन्होंने सुना है, जैसे वो भाई साहब जो निकला बस। हाँ, और वो मन की बात होती है, सच्ची बात होती है। बस चलिए मनोहर साहब, जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, हमारे रेडियो के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कितना शुक्रिया अदा करूं मनीष सूद साहब का, उतना कम है। नहीं, आपने इतना मौका अच्छा दिया मुझे कि मैं अपने लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। और अगेन आई वुड लाइक टू थैंक प्रीति जुबालिया जी फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस। एंड हमारे बहुत सारे मित्र हैं फ्लोरिडा में। हमारे एक और मित्र भी हैं, दिनेश टगली, जो कि हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनको भी मैं हेलो करना चाहता हूँ। काफी सारे मित्र हैं यहाँ पे, और सिर्फ मालिक से, ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, वो मेरी प्रार्थना सुनते हैं कि बहुत जल्द मनीष के साथ मिलकर हम एक बहुत लाजवाब कार्यक्रम का आयोजन करें, जो पहले ना कभी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होगा जरूर। या शाम का वक्त है, और फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़े हस्ती आई है, तो हम ये वादा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को जो इतने भावुक हो गए। और देखिए मनोहर साहब सिर्फ वर्जीनिया के नहीं थे, फ्लोरिडा से, ह्यूस्टन से, कहाँ से आप लोग आए, तो सब जगह शोज बड़े अच्छे जाएंगे, अटलांटा से। तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। बल्कि कुछ शो तो मैं आपको दिलाऊंगा, जो लोग इंक्वायरीज कर रहे हैं। क्या बात है, चलिए बढ़िया बात होगी। हम मिलकर और देखिए, दूसरी बात ये भी है कि अभी मैं गुजराती, मेरा एक ये भी ड्रीम है कि मैं कमर्शियली नहीं, मगर मैं गुजराती गजल्स को प्रमोट करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जितने भी, जैसे अभी जो बहन जी थी जिन्होंने बताया कि हम बहुत छोटे थे तब हम आपका प्रोग्राम सुनने आए थे, तो गुजराती गजल जो है उसको हम इन अ बिग वे वी वांट टू प्रमोट इट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और होना चाहिए जरूर। बट इन टर्म्स ऑफ माय ओन लैंग्वेज, जिसको मैं हमारे गुजरातियों के बीच प्रमोट करना चाहता हूँ, बस। क्या बात है। और ये आज यहाँ से बीज बोया है, तो ये बहुत ही सुहाना और बहुत ही बढ़िया पेड़ उगेगा मनोहर जी, आपके आशीर्वाद से। दूसरा भी हमारा जो आपने बताया कि दूसरा भी जो पहलू है कि शिरडी साईं बाबा के इतने प्रोग्राम, इतने मतलब यहाँ मंदिर है, तो इन सब मंदिरों में भी हमको लोगों को बुला के बाबा की भक्ति करवाना है, बस। क्या बात है, ये तो बहुत ही भला काम होगा। तो इस भले काम की शुरुआत जल्दी करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे रेडियो पे आपके आने का और आपके लिसनर्स के साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू 102.9 FM को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। ऐसे ही काम करते रहिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनीष, बाय। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड सिंगर्स, लेजेंड ऑफ गुजराती गजल्स, लेजेंड ऑफ बच्चों के ललाबाइस, लेजेंड फॉर शिरडी के साईं बाबा के भजन के,
वन एंड ओनली श्री मनहर उदास। चलिए, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है इस वक्त 1 घंटा जो उनके साथ बिताया। आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। सुनते रहिएगा 102.9 FM। इसी की तरह हम कोई ना कोई ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट को जरूर आपके सामने पेश करेंगे हर महीने, हर हफ्ते। थैंक यू सो मच। बाय बाय।